कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक माँ और उसकी 8 साल की बेटी आरोही रहती थीं। दोनों का सहारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। गरीबी उनके घर की दीवारों की तरह पुरानी थी, लेकिन प्यार उतना ही नया, ताजा और गहरा, जैसे रोज सुबह उगता सूरज। माँ घर घर काम करती थी और आरोही स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी भूख उन्हें पढ़ाई से ज्यादा महसूस होती थी। उस दिन शाम को बारिश बहुत तेज हो रही थी। मिट्टी की झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। घर के कोने में बैठी आरोही अपनी फटी किताब सुखाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और उसकी माँ भीगी हुई अंदर आई। आरोही, बेटा, आज घर घर काम करते हुए इतनी बारिश आ गई कि पूरा भीग गई हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की मुश्किलें चाहे जितनी भी बढ़ जाएं, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे सपने गरीब नहीं हैं। तू पढ़ लिख कर इस बस्ती की किस्मत बदल सकती है। बस मैं हार कैसे मानूं? जब आप इतनी मेहनत करती हो तो मैं क्यों रुकूं? मुझे पता है कि एक दिन मैं आपको इस टूटी झोपड़ी से निकालकर बड़ा सा घर दूंगी। बस कभी कभी लगता है कि किस्मत हमसे नाराज। अगले दिन सुबह खाना भी नहीं था। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक रोटी भी ला सके, लेकिन भूख से ज्यादा बड़ी समस्या थी आरोही की स्कूल फीस भरने की आखिर। आज तेरी फीस भरनी है। मैंने सोचा था कुछ जोड़ पाऊंगी, मगर बेटा, आज काम भी कम मिला और पैसे भी पूरे नहीं हो पाए। लेकिन तू रो मत, मैं अभी शहर की तरफ जा रही हूँ। शायद कोई काम मिल जाए, कोई मदद कर दे। भगवान पर भरोसा रख, वो हमारे इरादों की कीमत। माँ, अगर आज फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, बहुत पढ़ना चाहती हूँ। आप बस वापस जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। माँ शहर के लिए निकली, लेकिन किस्मत ने उनका रास्ता आसान नहीं बनाया। सड़क पार करते समय एक बाइक तेजी से आई और उन्हें टक्कर मार दी। माँ घायल थी, उनके कपड़े फटे थे और उनके हाथ की पुरानी थैली की एक तरफ से फटा हुआ नोट गिर रहा था। शायद वही फीस के लिए बचाया गया पैसा। किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पैसे न होने के कारण इलाज शुरू नहीं हो पाया। शाम होते होते गांव में खबर पहुंच गई। कोई बच्ची बेचैनी से दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वह आरोही थी। माँ, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं आपको बड़ा घर दूंगी। आप जागो माँ। देखो, मैं स्कूल की फीस के बारे में नहीं रो रही, वो तो मैं किसी तरह भर लूंगी। आप बस उठ जाओ, मेरी दुनिया आप ही हो माँ। अगर आप टूट जाओगी तो मैं कैसे संभलूं? आरोही, रो मत, मैं यहाँ हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता, याद है? मैं कहती थी ना, मुश्किलें इंसान की परीक्षा लेती हैं। हमारी भी ले रही हैं। तू मजबूत रह, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जो पास से गुजरते हुए इस घटना का गवाह बना था। वह माँ की हिम्मत और बेटी के प्यार से प्रभावित हुआ। बेटी, तुम्हारी माँ बहुत हिम्मती है और तुमने उसे पकड़ कर रखा है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत दिया है और शायद आज यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलूं। आप हमारे कौन लगते हो? आप हमें क्यों मदद कर रहे हो? मैं तो बस एक इंसान हूँ जिसे किसी दूसरे इंसान का दर्द देखा नहीं जाता। ऑपरेशन सफल हुआ। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। अस्पताल से निकलने के बाद बुजुर्ग ने आरोही की स्कूल फीस भी भर दी। बेटा, देख लिया, भाग्य हर बार बुरा नहीं होता। कभी कभी वही हमारे जीवन में फरिश्ता भेज देता है जिसने आज हमें बचाया। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ, आज मैंने सीख लिया कि सच्चा हौसला कभी हारता नहीं। चाहे जिंदगी जितनी भी परीक्षा ले, अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो भगवान किसी न किसी को भेज देता है हमारी मदद करने। मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत करूंगी, आपके सपने भी पूरे करूंगी और अपना भी।
समय बीता। आरोही ने पढ़ाई में मेहनत की और कई साल बाद एक बड़ी ऑफिसर बनी। उसने अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया और बुजुर्ग व्यक्ति को पिता जैसा सम्मान दिया। गरीबी उनकी जिंदगी से चली गई, लेकिन मेहनत और हिम्मत की सीख दिल में बसी रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य हमें रोक सकता है, लेकिन तोड़ नहीं सकता। जिस इंसान का दिल सच्चा और हौसला मजबूत हो, किस्मत खुद रास्ता बनाती